सत साहिब भाइयों और बहनों, हम सब जीवन में सुख, शांति और शाश्वत आनंद की तलाश करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं? हमारा असली घर कहाँ है? जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, क्या यह हमारा अंतिम मुकाम है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे अध्यात्म का केंद्र है, सतलोक। यह क्या है, इसका वर्णन कैसा है और क्यों संत महात्मा इसे अपना असली मुकाम बताते हैं? सतलोक, इसे सत्यलोक, अमरलोक या शाश्वत धाम भी कहा जाता है। यह कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म और परम धाम है जहाँ काल यानी समय और माया यानी भ्रम का कोई प्रभाव नहीं है। सतलोक की क्या विशेषताएं हैं? अखंड शांति। यह वह स्थान है जहाँ जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा और दुख, इनमें से कुछ भी नहीं है। यह विनाश रहित और अजर अमर है। प्रकाश और प्रेम, इसका पूरा वातावरण स्वयं परम पिता परमेश्वर के सत्य और प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित है। वहाँ किसी सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। सतलोक की प्रकृति, उसके वन, सरोवर और भवन भौतिक जगत की किसी भी सुंदरता से परे है। हर वस्तु चेतन और आनंदमय है। वहाँ आत्माएं अपने मूल शुद्ध स्वरूप में रहती हैं, जो कि पूर्णतः दिव्य है। संत रामपाल जी महाराज ने इसे अमर लोक कहा। नानक देव जी ने सचखंड और वेदों में इसे परम धाम बताया गया है। तो सतलोक में जीवन कैसा होता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां आपको कभी भूख या प्यास नहीं लगती, जहां आपको कभी बीमार नहीं पड़ना पड़ता। यह कल्पना नहीं, बल्कि वहां का यथार्थ है। सतलोक में रहने वाले जीवों का शरीर नूरी या प्रकाशमय होता है। यहाँ 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से बना नहीं होता। इसलिए यह दुख और शरण से मुक्त होता है। इस लोक में हम कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख भोगते हैं, लेकिन सतलोक में कोई कर्म बंधन नहीं है। वहाँ आत्माएं केवल प्रेम और सेवा में लीन रहती हैं। वहाँ का सबसे बड़ा सुख यह है कि आत्मा परम पिता परमेश्वर के सामीप्य में रहती है। वह हर क्षण उस परम आनंद का अनुभव करती हैं, जिसे हम इस लोक में थोड़ा सा भी प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। सतलोक में जीवन नित्य, शाश्वत और अविनाशी आनंद से भरा होता है। आत्मा परमानंद की स्थिति में रहती है। संक्षेप में, सतलोक का जीवन वह है जहाँ इच्छा, तृष्णा और भय पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यह मुक्त आत्माओं का निवास स्थान है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम मनुष्य असल में कहाँ से आए हैं? हमारी आत्मा इस भौतिक शरीर में क्यों है? अध्यात्म कहता है कि हमारी आत्माएं सतलोक की निवासी हैं। वह हमारा मूल और असली मुकाम है। कहानी यह है कि एक समय हमारी आत्माएं उस परम धाम में परमात्मा के अंश के रूप में रहती थी, लेकिन किसी कारणवश, जिसे माया का खेल या काल की इच्छा कहा जाता है, हम उस परम धाम से अलग हो गए।
सतलोक से बिछुड़ने के बाद हम आत्माएं निचले लोकों जैसे ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और यह मृत्युलोक में आते गए। इन लोकों में समय और कर्म का बंधन शुरू हो गया। इस मृत्युलोक में आकर आत्मा 24 घंटे की साइकिल यानी दिन रात, शरीर की सीमाओं और कर्मों के बंधन में फंस गई, जिसे जन्म मरण का चक्र कहते हैं। हम इस संसार को ही सब कुछ मानकर अपने असली घर को भूल गए। इसलिए हमारी आत्मा अंदर ही अंदर बेचैन रहती है। हमें कितना भी सुख मिल जाए वह अधूरा लगता है, क्योंकि हमारी आत्मा अपने असली घर सतलोक के लिए तड़प रही है। यह बेचैनी ही हमें आध्यात्म की ओर खींचती है। सतलोक केवल एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक जागरूकता की स्थिति है। यह हमारे परमात्मा से मिलन की यात्रा है। सतलोक हमारा असली मुकाम है। हमारा यहाँ आना एक अस्थायी प्रवास है। संत हमें बताते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर अपने असली घर सतलोक वापस जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अब हम जानते हैं कि हम सतलोक कैसे पहुँचें। सतलोक की यात्रा इस शरीर के भीतर सुरत यानी चेतना के माध्यम से गुरु के मार्गदर्शन में और नाम या शब्द की साधना द्वारा ही संभव है। जब हमारी चेतना इस मायावी दुनिया से ऊपर उठकर आंतरिक मार्ग पर चलती है, तब हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने असली घर को पहचानिए, अपनी आत्मा की पुकार को सुनिए। इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप जानना चाहते हैं कि सतलोक जाने के लिए नाम या शब्द की साधना कैसे की जाती है? या क्या आप काल के 21 ब्रह्मांडों के रहस्य को जानना चाहते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।